जैसे हम यहाँ बैठ करके कथा सुनते हैं, भजन करते हैं, यही एक हमारा जीवन है। इस भजन भागवत पूजा पाठ करने से हमारे कर्म सुधरते हैं। जैसे हम एक स्थान पर बैठ के परमात्मा का अगर भजन करते हैं तो जीवन हमारा सुकून से व्यतीत होता है, धन वैभव सब शुद्ध होता है। लेकिन हम धन माया कमाने में लगे रहेंगे तो हमारा मन पवित्र नहीं होगा, ना शुद्ध होगा, बेशक आपके पास कितनी भी माया होगी। जैसे हम यहाँ बैठ करके भगवान की भक्ति करते हैं, यहाँ पर आप बैठने से, भगवान का नाम लेने से समझ लो एक मन ठाकुर जी के चरणों में लगता है। और कहते हैं ये सुख और दुख, सुख दुख की पटरी पे दौड़ लगाती है, जिंदो मंजिल तक ये पहुंचाती है। सुख दुख की पटरी दौड़ लगाती है, मंजिल तक हमको ये पहुंचाती है। सुख और दुख की पटरी पर हम जैसे चलते हैं, हमारे जीवन में सुख हो या दुख हो, लेकिन हमें अगर जाना है किसी काम से तो हम जरूर जाएंगे। अब सुनना, हमारे शरीर में, गाड़ी में डीजल पड़ता है, लेकिन हमारे शरीर में सांसों का जब तक इसमें तेल है, सांसों का जब तक इसमें तेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है, जीवन तो एक मेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है, जीवन तो एक मेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। और परीक्षित जी महाराज, जब हम चलते हैं, फिरते हैं और उठते हैं, बैठते हैं, भागवत में भी लिखा है, क्यों भगवान के पास आप कभी भी बैठो। ऐसा नहीं कि भगवान के पास आप 2-4 घंटा बैठ करके भगवान का भजन करो तभी भक्ति मानी जाएगी। आप चलते फिरते 24 घंटे में भगवान का नाम का स्मरण करोगे, उसी से आपकी भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं। जब हम गाड़ी में सफर करते हैं, अगर हमें टीटी मिल जाता है और पकड़े जाते हैं तो क्या होता है, जेल को ले जाता है, 2-4 महीने के लिए सजा भी बोली जाती है और जुर्माना भी लगता है। लेकिन जब हमारी मृत्यु होती है, मृत्यु होने के बाद हमें कौन लेने आता है, यमराज। जब हमें यमराज लेने आते हैं, फिर हम यमराज से कहते हैं कि महाराज अभी तो हमारा टाइम भी पूरा नहीं हुआ था, अभी हमारा टाइम भी पूरा नहीं हुआ और आप मुझे लेने आ गए। यमराज हमसे कहते हैं, ये मनुष्य योनि में तुम्हें भगवान ने भेजा, लेकिन तुमने कोई अच्छे बुरे कर्म किए हैं, उसी के फल का ये प्रताप है। जब अच्छे बुरे कर्म किए, क्योंकि हम जब रेल में चलते हैं तो टीटी पकड़ता है, और जब हमारी मृत्यु होती है तो हमें यमराज पकड़ते हैं। और जब यमराज पकड़ते तो हमसे पूछते हैं कैसे,
टीटी हमारे पास आया, जबकि यमराज हमारे पास आए और हमसे पूछा भैया संसार में आए भगवान का नाम तुमने 24 घंटे में कितनी बार रटा। तब मनुष्य जब भगवान की भक्ति अगर पूजा करेगा तभी तो बताएगा। आप इंसान से झूठ बोल सकते हो, इंसान से छुपा सकते हो, लेकिन भगवान से कुछ नहीं छुपा सकते हो। इंसान को जैसे चाहोगे वैसे घुमा लोगे, लेकिन भगवान को तुम नहीं घुमा पाओगे। तभी यमराज हमसे पूछते हैं तो हम कहते हैं, यमराज हमसे कहते हैं अच्छे कर्मों की टिकट दिखा देना, अच्छे कर्मों की टिकट दिखा देना, पूछे जो टीटी तो दिखा देना, अच्छे कर्मों की टिकट दिखा देना, पूछे टीटी तो दिखला देना। जब यमराज आते हमसे पूछते हैं, हमसे कहते हैं कि तुमने जीवन में क्या करा, तब हमने जब भगवान की भक्ति या भाव या पूजा पाठ या उनका नाम का स्मरण लिया होगा तभी तो बताएंगे। तो हमारा परिचय पूछते हैं और यही कहते हैं अगर तुम्हारे अच्छे कर्म होते तो आज तुम्हें नरक लोक नहीं सीधे स्वर्ग लोक जाना होता, लेकिन तुम्हारे तो अच्छे कर्म ही नहीं है, इसीलिए तो तुम्हारी अकाल मृत्यु हो रही है और आज तुम्हारी टिकट कट गई है संसार से। अब तो तुम्हें दंड भोगना ही पड़ेगा। और ऐसे कहते हैं अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, पूछे जो टीटी तो दिखला देना, अच्छे कर्मों की टिकट कटा देना, पूछे टीटी तो दिखला देना, अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, पूछे जो टीटी तो दिखला देना, अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, पूछे टीटी तो दिखला देना। बिना टिकट सीधी जेल है, बिना टिकट सीधे जेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है, जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है, जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है, जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जब हमें टीटी पकड़ता है तो कहाँ ले जाता है, या तो जुर्माना लगा देगा 2-4 हजार का, या तो तुम्हें सीधे जेल भेज देगा। अब कर्मों की बात चल रही है, अब कर्म हमारे अच्छे होंगे तो ठाकुर जी की कृपा से यमदूत या तो सीधे स्वर्ग भेज देंगे और या तो सीधे तुम्हें 28 नरक का वर्ण होगा कल। उसी में से कुंभिपाक एक नरक है, वो सबसे घनघोर नरक बताया गया है। जब हमारे कर्म अच्छे होंगे तो सीधे ठाकुर जी के चरणों में जगह होगी, और कर्म हमारे नहीं अच्छे होंगे तो आपको सीधे नरक लोक में भटकना पड़ेगा। अब चलते हैं रिश्तेदारी की बात हम करते हैं। रिश्तेदार जो होते हैं वो कैसे होते हैं? समय जब हमारा बुरा होता है तो रिश्तेदार भी साथ छोड़ देते हैं। केवल कौन साथ देता है? हमारे श्री बांके बिहारी। जब तुम्हारा सब देवी देवता भी साथ छोड़ दें तब आप ठाकुर जी के पास पहुंच जाओ। ठाकुर जी जब तुम्हारा हाथ थाम लेते हैं। ये सच है। जब मीरा जी ने राणा जी से कहा था, राणा जी ये वैभव तुम्हारा मुझे नहीं चाहिए, ये धन संपत्ति मुझे नहीं चाहिए, और आप पति मेरे इस जन्म में हो और एक मेरे पति जो मेरे बिहारी जी हैं
वो हमारे सातों जन्म के बिहारी जी। आपके साथ रहूंगी तो जीवन भर मुझे मरना और आना रहेगा, लेकिन अगर मैंने बिहारी जी से प्रेम कर लिया और तुम्हें छोड़ करके सीधे आज मैं वृंदावन जाऊंगा। आज मीरा जी ने ठाकुर जी की भक्ति के लिए अपने पतिव्रता धर्म को भी निभाया और ठाकुर जी की भक्ति को भी निभाया, और आज इसीलिए पूरे संसार में भक्ति भी है और मीरा जी का नाम ठाकुर जी के नाम से जुड़ गया। तो आज ठाकुर जी के नाम के आगे मीरा जी का नाम चल रहा है। भगवान कहते हैं अगर मुझे पकड़ा है तो तुम छोड़ दोगे, अगर मैंने तुम्हें पकड़ा है तो जीवन भर नहीं छोड़ूंगा। ऐसे ठाकुर जी कहते हैं रिश्ते नाते जो भी हैं, ये रिश्ते नाते तब तक चलते हैं जब तक हमारे पास सुख संपत्ति वैभव रहता है, लेकिन जब सुख संपत्ति नहीं होती है तो रिश्तेदार, भाई पड़ोसी, माँ बाप सभी साथ छोड़ देते हैं, फिर हमारा साथ केवल ठाकुर जी देते हैं। ऐसे ही रिश्ते बनाना, जैसे हम ठाकुर जी को पूजते हैं ऐसे ही हमारे रिश्तेदार होते हैं। भगवान कहते हैं हमें कैसे भी अपना मानो, मानो तो सही। रिश्ते नाते भी और बनाते हैं, रिश्ते नाते भी और बनाते हैं, यात्री जो चढ़ते वो जाते हैं। रिश्ते नाते भी और बनाते हैं, यात्री जो चढ़ते और जाते हैं। मैया के सिंगल का ये तेल है, मैया के सिंगल का ये खेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है, जीवन तो मैया एक खेल है, कभी पैसेंजर कभी रेल है। जीवन तो मैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो मैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी रेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी रेल है। जीवन तो मैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। बोलो वहाँ के बिहारी लाल की, बोलो श्री सांवरे सरकार की। आज जब राजा परीक्षित को श्राप लगा, राजा परीक्षित अपने महलों में अपनी पत्नी उत्तरा को सब बताया और अपने पुत्र को बुलाया जन्मेजय को, राजपाट सौंप दिया और वहां से सीधे हरिहर गंगा के किनारे पहुंच गए। अब जब राजा परीक्षित गंगा के किनारे बैठे हुए थे तब वहां पर बड़े बड़े संत विराजमान थे। सप्तऋषि, अत्रि मुनि, पाराशर जी, श्री सूत जी महाराज, सभी बड़े बड़े संत विराजमान थे। लेकिन मृत्यु का कोई समाधान नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जैसे ही संतों का आगमन ऐसा हुआ कि जैसे कुंभ का वातावरण होता है, ऐसे ही कुंभ का वातावरण बन गया। और जब इधर राजा परीक्षित गंगा के किनारे बैठे हुए थे, अब किसी संत ने उनकी सप्त ऋषि आदि महर्षि वेद व्यास भी बैठे थे, लेकिन उनकी मुक्ति का कोई उपाय नहीं बता पा रहा। लेकिन कहते हैं कि जब हमें प्यास लगती है तो हम जल के पास जाते हैं, कुएं के पास जाते हैं, लेकिन आज कुआं स्वयं राजा परीक्षित के पास आया। मतलब सुखदेव जी महाराज को जब पता चला कि भारत के सम्राट
राजा परीक्षित को 7 दिवस में अकाल मृत्यु का श्राप मिला हुआ है। अब इनकी मुक्ति का उपाय तो मुझे करना ही पड़ेगा।